स्वर्ण के आभूषण पहना रहे हैं, हाथ पावन में कड़ूला पहना रहे हैं, अपने जमाई मान के उनके चरण छू रहे हैं, लेकिन बहू को तो जन्म भयो ही ना है अभी तक। बिना बहू के आपने जमाई पक्को कर लियो, खुद सास ससुर बन गए। बुरा मत मानियो, मैं जानू आपको कष्ट होगा अगर मैं ऐसा कहूंगा तो, लेकिन लाली तो भई नहीं अभी तक। भानु बाबा बोले, ए नंद बाबा, हमको ऐसी उड़ती उड़ती खबर लगी है कि तुम्हारो लाला जो है साक्षात नारायण ही आयो है, और नारायण को यदि हम तिलक कर जाएंगे, नारायण तो परब्रह्म है, परब्रह्म तुम्हारो लाला नहीं है लेकिन परब्रह्म समान है ना, अगर हम परब्रह्म समान को तिलक कर जाएंगे, पहले ही सास ससुर की पदवी पर आ जाएंगे, तो फिर परब्रह्म को सोच करके अपनी बहू हमारे यहां भेजनी पड़ेगी, हमारे हम पहले ही तिलक कर रहे हैं। लाली ना है भाई, लेकिन टीको करके जाएंगे तो लाली को आनो पड़ेगा। और हम बताएं आपको एक बात, नंद बाबू ने कहा, बोले आपके यहां लाला है वे ते हमारे बरसाने में इतना आनंद है क्योंकि हम अब पक्को कर गए कि हमारे यहाँ लाली ही आवेगी, क्योंकि ये तो निश्चित हो लाली आपके यहाँ आती तो लाला हमारे यहाँ आतो, लेकिन लाला आपके यहाँ आए हो तो निश्चित है कि लाली हमारे यहाँ ही आवेगी। ये बड़ी अंतरंग चर्चाएं हैं हमारे ब्रज के भाव की। और फिर एक साल बाद जब किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो यशोदा मैया गईं और अपनी गोद में ऐसे लाला को किनारे पर दबाए के लेके गई हैं। ठाकुर जी अपने जन्म के समय टीके में जो वस्त्र आए थे वही पहन के गए, पीली बगलबंदी, पीली धोती, गले में बगनखा, कानन में कुंडल, बढ़िया सुंदर तिलक। लाला जैसे बाहर आए तो यूं लग रही एक साल को दुल्हा जा रहा है, अभी अभी बहू को जन्म भयो है, मुंह दिखाई कहवे जा रही है। आहा, वहां किशोरी जी पलना में है, पूरे बरसाने में उत्सव है है। और जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया पहुंची, सब लाली को देख देख करके महाराज रतन लुटा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, बरसाने को उत्सव देख करके नंद और यशोदा आपस में चर्चा कर रहे हैं, बोले हमारे लाला को उत्सव 6 महीना तक चलता रहो। रास्ता में पहले तो चर्चा हेती आ रही कि हमारे जैसा उत्सव ना करेंगे वृषभानु जी, लेकिन जैसे ही बरसानो आने वारो है, दूरते ही चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर की सुगंधी आ रही है, इत्र की सुगंधी आ रही है। नंद बाबा कह रहे हैं, अरे भैया इतनी सुंदर सुगंधी कहां से आ रही